हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला अध्याय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है, ये पूरी दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है रेडिएशन यानी कि विकिरण, दूसरा है पार्टिकल्स यानी कि मटेरियल पदार्थ। तो लिखते हैं कि दो चीज़ों से बनी है, एक है रेडिएशन, हिंदी में लिख देते हैं विकिरण, और दूसरा चीज जो है वो है पदार्थ। इन दोनों चीजों से मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। विकिरण क्या होता है? विकिरण में तरंगों का गुण पाया जाता है, इसमें वेव नेचर होता है। और पदार्थ, इसके अंदर मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, इसमें आयतन होता है, संवेग होता है। तो ये सब चीज क्या हुआ? पदार्थ हुआ। और विकिरण में क्या होता है? तरंगों का गुण पाया जाता है, यानी कि हमारा सूर्य का प्रकाश जो धरती तक आता है वह विकिरण के माध्यम से आता है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं, बात करते हैं फोन के माध्यम से, वो विकिरण के द्वारा होता है। आदि बहुत सारा चीज हम लोग को विकिरण से देखने को मिलता है। तो पदार्थ में द्रव्यमान, आयतन, संवेग आदि चीज सब पाया जाता है। विकिरण में तरंगों का गुण होता है, इसमें तरंगायित होगा, आवृत्ति होगा, आयाम होगा, ये सारी चीज इसका गुण होता है विकिरण का। तो अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ यानी कि इसमें द्रव्यमान होगा। हम लोग ब्रह्मांड में देखते हैं चारों ओर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जो भी चीज है, तारे, सारा चीज में द्रव्यमान है, सब कुछ में मास है। इसका मतलब सारा चीज ये पार्टिकल से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है, हर कुछ में परमाणु है। ये सब चीज को हम लोग सब दिन देखते हैं और हमेशा यही होता आया है कि सब अपने अपने स्थान पे टिका हुआ है। ना चंद्रमा अपने स्थान से कहीं दूसरे जगह चले जाता है, ना सूर्य कहीं जाता है, ना पृथ्वी जाता है। सब अपने ही कक्षाओं में मूव करता है। सबका एक नियत पाथ है कि इसी पे ये घूमेगा, इससे दूर नहीं भागता है। आखिर क्या है जो इसको दूर नहीं भागने देता है? कुछ तो होगा ऐसा चीज जो इसको दूर नहीं भागने देता है। तो हम लोग सोचते सोचते ये जाने कि इस पर जरूर कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिससे यह इस पथ से दूर नहीं भागता है। तो हम लोगों ने ये पाया कि एक बल है जो प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु पर लगाता है, और उसका नाम हम लोग दे दिए गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ये अपने पथ से दूर नहीं जाता है, अपने पथ पर ही मूव करते रहता है। तो इसका मतलब जितना भी चीज ब्रह्मांड में है सब कुछ एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तब हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या चीज है इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ये बल लग रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के अंदर एक गुण होता है, उसका अंतर्निहित गुण होता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और वो गुण है द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान के कारण पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का अंतर्निहित गुण है, उसको कहीं और से ला के देना नहीं पड़ता है, उसके अंदर पाया जाता है। किसी पदार्थ में भी क्या होता है? तो द्रव्यमान उसके अंदर का गुण है जो उसके अंदर पाया जाता है, और जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए क्या होता है? इस पथ से कोई भी चीज दूर नहीं जाता है। पृथ्वी भी घूमेगा तो उसका एक निश्चित कक्षा है, वो उसी के परितः चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगाएगा। इसी तरह से उसका एक निश्चित पथ है, उससे दूर नहीं भागता है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल सब पर कार्य कर रहा है। उसी प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी वस्तु में
गुरुत्वाकर्षण बल के सिवा एक और बल कार्य करता है। अब वो बल क्या है? वो बल आप लोग हमेशा देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या है वो बल? आप देख रहे हैं कि ये मार्कर, इसके अंदर इंक है, तो इंक के छोटे छोटे कण होंगे। तो जिस तरह से इस पूरे मार्कर पर पृथ्वी बल लगा रहा है, उसी प्रकार से उस इंक के छोटे छोटे कण पर भी लगाता होगा। जैसे इसको छोड़े यहां आ गया, तो उस कण पर भी तो बल लगता होगा, उसको भी छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा। अगर कोई इंक ही हम गिरा है तो उसको भी छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा। हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल में क्या देखा कि द्रव्यमान के कारण वो बल कार्य करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा वो बल कार्य करेगा। और गुरुत्वाकर्षण के बल का जो नियम है उसके तहत वह जो है सो कार्य करता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उस हिसाब से वह घटता बढ़ता भी है। लेकिन द्रव्यमान से क्या है कि जितना द्रव्यमान होगा बल उतना ज्यादा होगा। तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो इसीलिए किसी छोटे वस्तु को हम लोग छोड़ते हैं, पृथ्वी को खींचा जाता है, क्या कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा कार्य करता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वह छोटे द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये पृथ्वी इस मार्कर को खींचती है, इसके इंक को भी खींचेगी। इस मार्कर से हमने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा, कुछ भी लिखा, तरंग ही लिखा, ये लकीर ही बनाई, तो इसका इंक क्या हो रहा है, इस पर छूट रहा है, तब इस पर लिखा है। यानी कि इंक का छोटा छोटा कण इस पर चला गया, इस पर चिपक गया। तो क्या इस इंक को ये पृथ्वी नहीं खींच रही है? हाँ, इसे भी खींच रही है। जैसे इस मार्कर को नीचे खींचा जा रहा है पृथ्वी के द्वारा, उसी तरह इस इंक को भी पृथ्वी के द्वारा खींचा जा रहा है, लेकिन इसे वह खींच नहीं पा रही है। अब बताइए, इतना ज्यादा मास का ये पृथ्वी छोटे से द्रव्यमान के इंक को नहीं खींच रही है, तो अब आप गुरुत्वाकर्षण बल को बड़ा कहिएगा कि यहां पर जो बल कार्य कर रहा है उसको बड़ा कहिएगा। ऑब्वियस है कि ये बल, यहां पर जो बल कार्य कर रहा है, जो इस इंक को इस बोर्ड से चिपकाया हुआ है, वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसको नहीं खींचने दे रहा है वो। ये बल है क्या आखिर? फिर हम इस बल का नाम हम आपको आगे बताएंगे, पहले देखते जाइए क्या हो रहा है। देखिए कि यह बल कैसे कार्य करता है। हम लोगों ने एक ऐसे कॉपी लिया, उस पर हमने पेन चलाया, तो पेन का जो इंक है वह अगर हम लोग ऐसे रगड़ेंगे, रब करेंगे पेन से, तो पेन का इंक कॉपी पे छूट जाता है। लेकिन उसी जगह अगर हम कॉपी की जगह हम लोग अगर पॉलिथीन लें तो इंक उस पर नहीं छूटता है। क्या कारण क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिथीन में घर्षण नहीं है। घर्षण नहीं होने के कारण वहां पर जो है सो वह इंक नहीं छूट पा रहा है। और हम लोगों ने देखा कि यह बल वहां कार्य करता है जहां घर्षण होता है। तब हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो होगा पदार्थ के अंदर, कुछ ऐसा गुण होगा जिसके कारण यह बल कभी कार्य करता है, कभी कार्य नहीं करता है। लेकिन हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ नहीं देखा कि वह कभी कार्य करेगा, कभी कार्य नहीं करेगा। वह तो, उसको तो हम लोग हमेशा देखे कि वह हमेशा कार्य करता है। अब ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया होगा आप लोगों के जीवन में, और शायद क्या कभी ऐसा आएगा भी नहीं कि किसी वस्तु को हम लोग ऊपर यहाँ छोड़ दें, गेंद को ही छोड़ दें मान लीजिए, और वह किसी इस स्थिति में कोई ऐसा स्थिति बन जाए मान लीजिए कि जब वह नीचे आए ही नहीं, वहीं पटक जाए या फिर ऊपर चले जाए। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि वह बल हमेशा कार्य करता है, लेकिन ये बल हमेशा कार्य नहीं कर रहा है। क्या कारण क्या है? तो हम लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि कुछ तो पदार्थ के अंदर होगा जिसके कारण यह बल कार्य कर रहा है। तब पता चला कि इसके अंदर वो गुण है जिसका नाम है आवेश। आवेश के कारण यह गुण
यह बल कार्य करता है। और वह आवेश कहीं बाहर से हम लोग वस्तु में नहीं देते हैं, उसके अंदर ही पाया जाता है। बस बात यह है कि उसको कुछ ऐसा क्रिया करना पड़ता है, कुछ उस पर काम करना पड़ता है जिसके कारण वह काम करना शुरू कर जाए। है तो उसके अंदर ही, बस उसको क्रिया में लाने के, काम में लाने के लिए कुछ उसमें करना पड़ता है। जैसे कि यही देखिए ना कि हनुमान जी का कितना ताकत है, बहुत ताकत था, बहुत बल था उसमें। यही था कि उसको याद नहीं रहता था, कुछ ऐसा करते थे जिससे उसको याद आ जाता था, बस बल उसका कार्य करना शुरू हो जाता था। उसी प्रकार तो ये है कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे वह काम करना शुरू कर देता है। बल तो उसके, वो गुण तो उसके अंदर है ही। हनुमान जी का को बल कहीं और से थोड़ी ला के देते थे, बल तो उसके अंदर है, बस उसको याद दिलाना पड़ता था। तो उसी प्रकार है, पदार्थ के अंदर ही आवेश है, बस उसको काम में लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आवेश है, क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति जब गुस्से में आ जाता है तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि ये इस समय आवेश में है। तो गुस्सा का कंपैरिजन हम लोग आवेश से करते हैं। तो गुस्सा किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के अंदर हम लोग बाहर से तो लाके नहीं देते हैं, कुछ ऐसी परिघटना उसके सामने होता है जिसके कारण उसमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा काम करना शुरू कर देता है। गुस्सा तो पहले से अंदर में है, कहीं कहीं से आता थोड़ी ना है कि इंजेक्शन लिए लगा दिए गुस्सा आ गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यानी कि हम बताना ये चाहते हैं कि आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ के अंदर का एक अंतर्निहित गुण है जो उसके अंदर ही पाया जाता है। अब बात है कि हम क्या करेंगे जो वो आवेश काम करना शुरू कर दे। तो हम लोग हर जगह देखा कि जब भी रब होता है, जब भी रगड़ते हैं तब आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। पॉलिथीन पर पेन नहीं चल पा रहा, उसका कारण है कि घर्षण नहीं हो पा रहा है। यानी कि घर्षण हम लोग जब भी करेंगे आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जब भी आवेश उत्पन्न होता है यह बल कार्य करना शुरू हो जाता है। तो हम लोग आवेश का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ के अंदर का एक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगाता है। जब तक आवेश नहीं आएगा वह बल नहीं लगा पाएगा। प्लास्टिक की कंघी को देखिए, प्लास्टिक की कंघी को हम लोग बाल से रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वह उठा पाता है। क्यों? जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक वह नहीं उठाता है। कारण क्या है? उसमें आवेश नहीं है, और रगड़ने के बाद उसमें आवेश आ जाता है, उसके बाद वह बल कार्य करना शुरू हो जाता है। यानी कि ये तो आप बता सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ के अंदर का एक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगा पाता है। इस बात को हम यहां पे लिख देते हैं। यहां हमने लिखा है आवेश की परिभाषा में कि आवेश किसी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तु पर बल लगाता है। जब तक यह आवेश नहीं होगा वह बल नहीं लगा पाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग आवेश समझ गए होंगे कि आवेश आखिर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इस बल के बारे में कि स्थिर वैद्युत। और एक बात बता दें कि इस आवेश के आदान प्रदान से, जब कोई दो वस्तु है, यह आवेश जब इसमें से उसमें जाएगा, आदान प्रदान जब होगा, और यह अति तीव्र गति से जब इसका आदान प्रदान होता है तब एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र गति से आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चमक उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, स्पार्क कहते हैं।
जैसे कि दो पत्थर को जब हम लोग टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, यही होता है वहाँ, आवेश का आदान प्रदान होता है और बहुत ही स्पीड में होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक स्पार्क उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है। उसको हम लोग कहते हैं कि क्लाइम हो रहा है, क्लाइम हो रहा है। तो उस चमक को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा कहा जाता है, इसीलिए इस चार्ज का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा और हिंदी में विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों नाम इसका पड़ा था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा। अब हम लोग जानते हैं, अब क्या हुआ, तो ये जाने कि घर्षण से क्या होता है, तो यह बल उत्पन्न होता है, मतलब आवेश उत्पन्न होता है जिससे यह बल कार्य करता है। तो जब हम लोगों ने ये घर्षण का कुछ प्रैक्टिकल किए, मान लीजिए कि एक गिलास को रगड़ा, दो गिलास के कांच को रगड़ा, मतलब दो गिलास के रॉड को रगड़ा और दो प्लास्टिक के रॉड को रगड़ा, फिर क्या किया हम लोग कि मान लीजिए ये दो गिलास के रॉड को इस तरह से धागा से बांध दिए, रगड़ने के बाद यह आवेशित, रगड़ने के बाद क्या हुआ, यह आवेशित हो गया। आवेशित होने के बाद क्या किए हम लोग, तो एक धागा से क्या किए, यहाँ एक कांच का रॉड टांग दिए, दूसरा भी कांच का रॉड टांग दिए, एकदम से हवा में स्वतंत्र रूप से टंगा हुआ है और दोनों आवेशित है। तो हमने क्या देखा कि ये भी इधर जा रहा है, एक दूसरे से भाग रहा है, ये ऐसे रिपेल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब दो प्लास्टिक के रॉड को रगड़े थे, उसको भी इस तरह से हम लोग मुक्त रूप से लटका दिए। फिर क्या देखे कि ये भी एक दूसरे को से दूर जा रहा है, यानी कि रिपेल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर क्या किए, तो एक कांच का रॉड लिए, एक प्लास्टिक का रॉड लिए, मुक्त रूप से इसे टांग दिए, धागा से लटका दिए। फिर क्या देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के नजदीक आने लगा है। ये क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यह एक आकर्षण बल है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यह आकर्षित भी हो रहा है, प्रतिकर्षित भी हो रहा है। तो इस बल को हम लोग कौन सा बल कहेंगे, आकर्षण बल कहेंगे या प्रतिकर्षण बल कहेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन की बात है। क्योंकि ये तो दोनों बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये जो कांच का रॉड है, यह इस पर मान लीजिए, क्योंकि यह बल जो कार्य करता है वह आवेश के कारण करता है, तो हम लोगों ने सोचा कि मान लीजिए कि इस पर कुछ जी प्रकार का आवेश होगा। अगर ये ग्लास है तो यह जी प्रकार का आवेश होगा, ये प्लास्टिक है तो इस पर कुछ पी प्रकार का आवेश होगा, दोनों ग्लास है तो दोनों जी प्रकार का है, दोनों प्लास्टिक है दोनों पी प्रकार का आवेश है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये सेम टाइप का आवेश दोनों प्रतिकर्षित हो रहा है, और यहाँ पर एक जी है और एक पी है और दोनों आकर्षित हो रहा है। ये पी लिखे हैं, डी मत समझिएगा। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों आकर्षित कर रहा है। तो हम लोगों ने इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि जब भी सेम प्रकार का, सेम टाइप का आवेश होगा, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन जब भी अलग अलग होगा वह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इससे तो ये परिणाम निकला कि ये क्या करेगा, एक दूसरे को, अगर अलग अलग है, भिन्न प्रकार का आवेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, लिख लेते हैं कि समान जो है, समान आवेश प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण होगा, और भिन्न आवेश आकर्षण करेगा। ये हम लोगों ने
यहां से पाया। फिर बात क्या है कि ये इसका नाम पी और जी तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका नाम देना होगा। तो देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो वस्तुओं को हम लोग आवेशित करते हैं और फिर क्या करते हैं, जब वो आवेशित हो गया फिर उसको सटा देते हैं, तो एक स्पार्क होता है और उसके बाद वो उसका वह बल लगाना खत्म छोड़ देता है। मान लीजिए कि दो वस्तु है, उसको क्या किए, आवेशित किए। आवेशित है दोनों, ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। अब ये आवेशित है कैसे जानेंगे, ये भी कागज को उठा पा रहा है, ये भी कागज को उठा पा रहा है, मतलब दोनों आवेशित है। क्या क्या, दोनों को सटा दिए, एक स्पार्क हुआ, यहाँ एक चमक हुआ, लाइटिंग हुआ। और फिर क्या हुआ, लाइटिंग होने के बाद फिर से सटा रहे हैं, स्पार्क नहीं हो रहा है। कागज को भी ये भी नहीं उठा पा रहा है, ये भी नहीं उठा पा रहा है। मतलब क्या है कि दोनों को मिलाने के बाद यह बल कार्य करना शुरू कर दिया। मैथमेटिक्स में आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, अगर दो वस्तु मतलब संख्या है, एक है -3, एक है +3, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 आएगा। मतलब कि ये भी खत्म, सुनना कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि इसी तरह का कुछ होता होगा, यहाँ अलग अलग चार्ज है, कुछ होता होगा इस तरह का, दोनों को मिलाने के बाद खत्म, दोनों खत्म। मतलब एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा, तभी तो दोनों खत्म। इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, धनावेश और ऋणावेश। अब सोचने की बात यह है कि कैसे समझेंगे कि इस पर धनावेश है कि इस पर ऋणावेश है, किस पे धनावेश किस पे ऋणावेश, कैसे समझेंगे ये बात। मान लीजिए कि रगड़ दिए, सटाए, तो समझेंगे कि दोनों में कोनो पे धनावेश होगा, कोनो पे ऋणावेश होगा, किस पे होगा, कैसे जाने। तो वो इस तरह से जाने। पहले इन सब चीजों को हम मिटा दें। देखिए, जब यह कोई परमाणु है, आप लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और इसके कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, निगेटिव चार्ज इस पे होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब समान मात्रा में प्रोटॉन, जब एक उदासीन परमाणु है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे क्या रहता है, दोनों उदासीन अवस्था में है एकदम से। जब यह उदासीन अवस्था में है, इसमें से कुछ न कुछ चीजें निकलता है। इस दोनों चीज में से एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों चीजों में से जब इसको हम लोग रगड़ते हैं तो कुछ न कुछ निकलता है। रगड़ते हैं तो कुछ न कुछ क्या होता है, पहले तो ठीक है, उदासीन है, ये मार्कर है या कोई भी वस्तु है पहले से रखा है, ये बल्ब या कागज को नहीं उठा पा रहा है, एकदम से उदासीन है। लेकिन जब तक इसको रगड़ेंगे नहीं तब तक इस पर आवेश नहीं आएगा। तो जब रगड़ते हैं तो इन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कुछ न कुछ निकल जाता है। अब क्या निकलता है, किस तरह क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इससे जस्ट अगला वीडियो में पार्ट 2 में हम बताएं इन सब चीज़ों के लिए। इनके लिए आप अगला वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहें।